नमस्कार साथियों, मैं अंकुर विश्वकर्मा आप सबका नोटबुक अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप सभी की तैयारी बीएसएफ एससीएम एएसआई की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। ठीक है बच्चों, उसमें मुझे पता है कई सारे डाउट आप सब बच्चों के मन में है कि सर, एक सबसे पहला डाउट तो आपका ये है कि सर एग्जाम डेट का कुछ अता पता नहीं है कि एग्जाम कब होगा इसका, बीएसएफ का यानी कि एससीएम और एएसआई की जो आपकी पोस्ट थी। और दूसरा डाउट आपका टाइपिंग टेस्ट से संबंधित है। और तीसरा डाउट आपका जो है वो एएसआई के जो बच्चे हैं उनका स्टेनो का जो स्किल टेस्ट है उससे संबंधित डाउट है। बच्चों इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, एग्जाम का जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। और जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की है वो कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, इस एग्जाम को किस तरीके से वो लोग कर सकते हैं, एक स्ट्रेटजी आपको मैं बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। और आपकी टाइपिंग की और बच्चों जो आपका स्किल टेस्ट है एएसआई का, उसके लिए एक प्रॉपर मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं। इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आपकी आएगी वो इसी के लिए आएगी, टाइपिंग टेस्ट के लिए और बच्चों आपका स्किल टेस्ट एएसआई वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो भाई एग्जाम डेट क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। बहुत सारे बच्चों के मन में भ्रम है कि सर सितंबर में इसका एग्जाम है या फिर अगस्त में इसका एग्जाम है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। बच्चों मैं बात करूंगा एकदम लॉजिकली, ठीक है, और किस आधार पे बात करूंगा, वो आधार जो होगा वो आपका पिछली भर्ती होगी बच्चों। ठीक है, पिछली भर्ती से हम लोग एक आधार मानकर उसे एक सटीक डेट का जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इसकी जो है डेट वो कब इसका एग्जाम हो सकता है। ठीक है बच्चों, मैं क्लियरिटी बता दूं आपको एकदम साफ शब्दों में, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियली भर्ती बोर्ड ने जारी नहीं करा इस भर्ती के पेपर को लेकर। ठीक है बच्चों, ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं है अभी। लेकिन अगर बात करूं, क्योंकि बच्चों के मन में एक ये भी रहता है कि सर जब कोई एक डेट ही क्लियर नहीं है तो एग्जाम कब तक होगा, कब तक तैयारी करे सर, ऐसे मतलब कब तक हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारी तैयारी को कमजोर करती है। लेकिन बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, आपको तैयारी को कमजोर नहीं करना। ठीक है, आपको तैयारी को बिल्कुल कमजोर नहीं करना है। भर्ती इस बार बहुत ज्यादा भर्ती है, मतलब पिछली बार तो मात्र 323 भर्ती थी, 5 गुना भर्ती इस बार आपकी आई है। तो भाई अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको तैयारी में तो डटे रहना पड़ेगा बच्चों, एग्जाम चाहे कभी भी हो। ठीक है, और जो क्लियरिटी है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे देता हूं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट की, तो मेरे भाई एग्जाम डेट इसकी जो है वो हम बात करेंगे पिछले वैकेंसी के आधार पे। बच्चों पिछली बार जो वैकेंसी आई थी बीएसएफ की वो आपकी लगभग 323 वैकेंसी थी। ठीक है, यानी कि 323 भर्ती आई थी बीएसएफ एससीएम की। इस बार वैकेंसी केवल बीएसएफ एससीएम की नहीं है, नाम इस भर्ती का बीएसएफ एससीएम है, लेकिन बच्चों इसके अंदर आपकी पैरामिलिट्री की अदर फोर्सेज, आपको भी बताया ये बात, सीएसएफ सीआरपीएफ अलग अलग पोस्टें हैं। तो टोटल आपकी इसके अंदर बच्चों जो है 1500 प्लस 1501 वैकेंसी तो आपकी एससीएम की है केवल, और 259 एएसआई की है। तो पिछली बार इस भर्ती में अगर बात करूं फिजिकल की, क्योंकि आपका इस भर्ती का 2024 वाली जो भर्ती है इसका फिजिकल आपका 2 जून के आसपास आपके फिजिकल खत्म हो गए थे। ठीक है, 2 जून से अब तक लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई जानकारी एग्जाम की ऑथेंटिक जानकारी भर्ती बोर्ड ने नहीं दी। तैयारी किस एग्जाम डेट को मानकर करें ताकि हमारा एग्जाम जो है अच्छे से हम लोग क्रैक कर पाए, तो बच्चों वो मैं आपको बता रहा हूं पिछली बार के आधार पे। भाई पिछली बार पीएसटी फिजिकल जो आपका हुआ था वो बच्चों दिसंबर में हुआ था, 2022 में ही हो गया था जिस साल ये भर्ती आई थी। उसके 3 महीने बाद यानी कि मार्च में फिजिकल का जो रिजल्ट होता है वो आपका मार्च में आया था। पिछली बार दिसंबर में फिजिकल हुए थे, मार्च में रिजल्ट आया था। अब कुछ बच्चों के मन में होगा सर रिजल्ट फिजिकल का भी आता है क्या, क्योंकि फिजिकल का पास फेल का पता तो वो लोग भी बता देते हैं बच्चों, वहां पे बता देते हैं फिजिकल के पास फेल का पता, लेकिन उसके बाद एक जो लिस्ट है जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे उनका नाम उस लिस्ट के अंदर होगा। तो वो लिस्ट आपकी जो है पिछली बार वो मेरे भाई वो दिसंबर के बाद जब पीएसटी हुआ था तो वो मार्च के अंदर आई थी। लगभग 3 महीने लग गए थे, टोटल 3 महीने लग गए ने मतलब फिजिकल का रिजल्ट निकालने में। तो बच्चों उसके बाद जो है जब फिजिकल का जो लिस्ट आई थी उस लिस्ट के 3 महीने बाद यानी कि मार्च में लिस्ट आई, तो जून में आपका सीबीटी हुआ, यानी कि एग्जाम जो हुआ था वो 3 महीने बाद हुआ। कब? जब फिजिकल का आपका रिजल्ट आ गया, उसकी जो है लिस्ट आ गई जिसमें बच्चों के नाम थे। तो अभी तक तो 2 जून में 2 जून आपका जो है फिजिकल हुए है खत्म, उसके बाद अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया बच्चों। और जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 3 महीने बाद एग्जाम होगा। अगर हम इसके आधार पे बात करें तो इस भर्ती के आधार पे जो पिछली भर्ती थी, लेकिन क्या सर हमें ऐसा मानना चाहिए? तो मैं कहूंगा बच्चों बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। हमें अपनी जो तैयारी है उसमें लगे रहो आप लोग। ठीक है, आप ये सोचकर ही मत चलो कि भाई मतलब कि एग्जाम उसके 3 महीने बाद या उसके 4 महीने बाद जैसा इस भर्ती के अंदर दिया हुआ है पिछली बार। हम यहां से एक अंदाजा ले सकते हैं बस कि भाई अगर मैक्सिमम ये कर सकते हैं
तो ये फिजिकल के बाद 3 महीने के अंदर इन्होंने एग्जाम करा लिया था बच्चों। फिजिकल के रिजल्ट के बाद करा लिया था इन्होंने, जून में करा लिया था। अभी तो फिजिकल का रिजल्ट ही नहीं आया इस भर्ती का। तो इस भर्ती का रिजल्ट हो सकता है कि भाई अगस्त में आपका रिजल्ट, मतलब अगस्त तो अब तो जा ही लिया लगभग, ठीक है, आपका सितंबर में आपका फिजिकल का रिजल्ट आ जाए, और फिर सितंबर के बाद आपका अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्जाम हो सकता है इस भर्ती का, ठीक है। तो मैं आपको बच्चों ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूं भाई, इसका जो एग्जाम है आप लोगों का वो बच्चों अक्टूबर या नवंबर, ठीक है। आप लोग अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के शुरुआत में मानकर अपनी तैयारी कर सकते हो। अभी आपका अगस्त चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर पूरे 2 महीने आपके पास है बच्चों, ठीक है। अभी पूरे 2 महीने आपके पास पड़े हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं करी, जो फिजिकल दिया है और फिजिकल में पास हो गए, जिन बच्चों ने तैयारी शुरू ही नहीं करी, तो भाई वो अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। बच्चों 2 महीने आपके पास लगभग बचे हैं, अगर मैं मान करके चलूं उस आधार पे जो पिछली बार आपका जो है एग्जाम लिया गया था, वो तो रिजल्ट के आने के 3 महीने बाद हुआ, लेकिन हमें इतना लंबा समय नहीं मानना है, क्योंकि अब जो है भर्ती प्रक्रिया है वो थोड़ी इस बार मतलब तेज भी हो सकती है, ठीक है। तो बच्चों उस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी लेकर चलो। आप ऐसा मत सोचो बिल्कुल भी कि भाई एग्जाम काफी डिले होगा, ठीक है बच्चों। तो भाई अक्टूबर नवंबर आप लोग ये डेट मान करके चल सकते हो, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये अनुमानित डेट है बच्चों, ठीक है, ये अनुमानित डेट है। और भाई जो इसकी ऑफिशियल डेट है बच्चों, वो तो भर्ती बोर्ड जब आएगा आपको तब पता, हम लोग बता ही देंगे कि भाई आपकी जो है मतलब एग्जाम डेट जो नोटिफिकेशन की होगी वो कब आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तब तक आप लोग इस डेट को आधार मान के अपनी तैयारी कर सकते हो। अब दूसरी चीज ये है कि बच्चों आपका जो पिछली बार जो रिजल्ट आया था, पिछली बार जो वैकेंसी थी आपकी, उसमें टाइपिंग के लिए मैं बता रहा हूं जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, इस बार 1760 वैकेंसी है, 1501 एससीएम की है। तो 1501 वैकेंसी है, उसके लगभग 10 गुना बच्चे आप लोग मान लो, ठीक है। तो 1501 के लगभग 10 गुना बच्चे आप लोग मान लो। तो बच्चों इतने बच्चे आप जो है मतलब टाइपिंग में वो लोग टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे एग्जाम के अंदर। तो भाई पिछली बार जो है यूआर की जो कट ऑफ है वो 86 थी टाइपिंग के लिए, और लास्ट जो कट ऑफ थी फाइनल कट ऑफ वो थी 92.4। क्या सर इस बार भी इतनी जा सकती है? पिछली बार बच्चों वैकेंसी भी कम थी, ठीक है, पिछली बार वैकेंसी भी कम थी, और पिछली बार पेपर भी आसान था, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, ठीक है। तो बच्चों कई सारी चीजें थी जो जिनकी वजह से मतलब ये कट ऑफ इतनी बढ़ी, क्योंकि इसके अंदर जीएस का पोर्शन नहीं पूछा जाता। इसमें बच्चों आपके 5 पोर्शन आते हैं, ठीक है भाई, 5 पोर्शन आपके, 20 की हिंदी, 20 की रीजनिंग, और बच्चों 20 का मैथ, 20 का कंप्यूटर और 20 का क्लरिकल एप्टीट्यूड। तो ये पांचों सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी बच्चा अगर अच्छे से तैयारी करे, 5-6 महीने तसल्ली से तैयारी करे, तो वो इस एग्जाम को निकाल लेगा। क्या सर अब 2 महीने बचे, आपने बताया क्या अब हम एग्जाम नहीं निकाल सकते? मेरे भाई देखो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो बच्चा फिजिकल दिया, जो फिजिकल में पास हो गया, वो तो उसी दिन से जुट गया होगा इसकी तैयारी में, तो वो बच्चे तो लगने तय है, मतलब उनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर वो लगातार जुटे रहेंगे एग्जाम डेट तक, ठीक है। कब उनका एग्जाम होगा, जब तक जो बच्चा लगा रहेगा वो तो सिलेक्ट बच्चा हो ही जाएगा अगर वो मेहनत से तैयारी कर रहा है तो अपनी, ठीक है। लेकिन जो बच्चे मतलब जिनके पास बहुत कम समय है, क्या वो भी कर सकते हैं? बच्चों मैं बता दूं कि भाई कर तो सकते हो आप लोग भी, अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर हिम्मत है, तो बच्चों उसके लिए एक बैच है हमारा, ठीक है। जो बच्चे, क्योंकि भाई एक बैच है बच्चों विजय बैच, और इस बैच के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में और हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अभी ये बैच चल रहा है, रनिंग में है, लेकिन कुछ समय बाद ये बैच जो है मतलब ये लाइव क्लासेस इसके अंदर बंद हो जाएंगी, क्योंकि इसमें सारा कुछ इस टाइम रिकॉर्डिंग जो है बच्चों वो हो चुकी है क्लास, जो हम लोग जो पढ़ा चुके। ये बैच जून में स्टार्ट हुआ था आप लोगों का। जो बच्चे अब भी, जिन बच्चों ने बैच परचेज नहीं करा और उनको तैयारी करनी है एकदम शुरुआत से, तो वो इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो भाई इसके लिए एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पे आप लोग अपने डाउट भी जो है बच्चों वो भी भेज सकते हो। इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी, ये सारी चीजें, ये सारी इसके अंदर चीजें रहेंगी, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता ये बैच आपके पास ही रहेगा। कोई जानकारी अगर आपको चाहिए बैच संबंधित, तो बच्चों इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सके पूछ सकते हो, और आप लोग जो है एक बार डेमो देख सकते हो, इस बैच के यूट्यूब पर ही पढ़े हैं, इसी चैनल पर पढ़े हैं बच्चों, ठीक है। तो तैयारी के लिए मैंने आपको बता दिया भाई, ये बैच आप लोग परचेज कर सकते हो। और अगर कोई बच्चा ये चाहता हो कि मतलब भाई बहुत सारे बच्चे अपने गांव से जो है मतलब शहर जाते हैं, वहां पे एक पीजी लेते हैं, एक रूम लेते हैं, और फिर रूम के अलावा एक लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जो है मतलब वो अपनी तैयारी वहां पे करते हैं, ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे
उनकी तैयारी में खलल ना पड़े और वो अच्छे से तैयारी करके एग्जाम को करेक्ट कर पाए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं भाई उसका एक तरीका, हमारा बच्चों एक गुरुकुल है, ठीक है, हमारा जो है एक गुरुकुल है जिसका नाम है एनबीए गुरुकुल नोटबुक एकेडमी गुरुकुल। ये गुरुकुल जो है ये बच्चों अटेली में है, हमारा रोहितास कॉलेज के अंदर, ये हरियाणा में पड़ता है, महेंद्रगढ़ जिले में। तो इस गुरुकुल के अंतर्गत बच्चों अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो भाई इसकी जो फीस है वो बच्चों 7,000 रुपए, ठीक है। और इसमें आप लोग का रहना खाना और बच्चों आपके जो कुछ डाउट्स हैं, ठीक है, वहां बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, तो उनसे आप लोग अपने कोई डाउट भी पूछ सकते हो। और वहां पे एकदम डिसिप्लिन के तहत तैयारी होती है बच्चों, वहां पे आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। एक डिसिप्लिन के तहत मतलब टाइम पर उठना, टाइम पर लाइब्रेरी के अंदर बैठना और भाई टाइम पे सोना, तो वो सारी चीजें वहां पे होती है गुरुकुल के अंदर। तो अगर कोई किसी बच्चे को लगता है कि भाई उसकी तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही तो वो बच्चा हमारे गुरुकुल को भी ज्वाइन कर सकता है। उसमें 7,000 मात्र फीस है, इसमें आपका रहना खाना और आपकी लाइब्रेरी की फीस सब कुछ बच्चों इसके अंदर ही एडजस्ट है, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों बात समझ में आ गई होगी। और बच्चों कुछ बच्चों के मन में अब भी अगर तैयारी करने की नहीं आई है तो मैं एक बात बता दूं आप सबको कि मेरे भाई जो भर्ती है ना इस बार वो 5 गुना है। केवल हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आपकी 1501 है। तो बच्चों इससे बढ़िया मौका आपके पास नहीं हो सकता इस बार सिलेक्शन लेने का। पिछली बार तो बहुत कम भर्ती थी और आगे वैकेंसी कितनी आए कितनी ना आए और आई भी ये पक्का नहीं है, ठीक है। तो भाई आप इसी बार ही बच्चों जो बच्चे फिजिकल के अंदर क्वालिफाई हो गए हैं भाई वो अपनी तैयारी में लग जाओ, बिल्कुल लग जाओ। अगर अब भी नहीं लगे हो तो ठीक है, और धीरे धीरे आगे जो है बच्चों हम लोग जो आपके जो सब्जेक्ट है बीएसएफ के अंतर्गत इनके जो मॉक टेस्ट है, जो प्रैक्टिस सेट है, वो आपके यूट्यूब पर बहुत जल्द चलाने वाले हैं। तो आप लोग हमारे प्रैक्टिस सेट के अंदर भी जुड़िएगा, जो बच्चे जिन्होंने तैयारी कर ली है और जिन्होंने तैयारी नहीं करी है तो हमारे इस बैच को परचेज करके यहां से तैयारी कर सकता है और फिर हमारे साथ हमारे जो है प्रैक्टिस सेट के अंदर जुड़ सकता है। बच्चों मैं अगर आप लोग बताऊं तो भाई मैं पढ़ाता हूं कंप्यूटर, मेरी वीडियोस पड़ी है चैनल के ऊपर बच्चों, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और भी हमारी क्लासेस है क्लरिकल एप्टीट्यूड की, धनंजय सर की क्लासेस, ये वो सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट कंप्यूटर और क्लरिकल एप्टीट्यूड जो बच्चे ने पहले नहीं पढ़े। तो आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ना, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, चाहे आपने पहले सब्जेक्ट पढ़े हो या ना पढ़े हो, वो कोई मैटर नहीं करता बच्चों, ठीक है। और तैयारी जो होती है वो आपकी सब्जेक्ट की होती है, ना कि आपके किसी पर्टिकुलर एग्जाम की, ठीक है। तो भाई अगर सब्जेक्ट मजबूत है तो एग्जाम तो ऑटोमेटिक निकलते हैं, फिर 1-2 एग्जाम नहीं निकलता, फिर तो कई सारे एग्जाम आप लोग क्रैक कर दोगे अगर आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ है बच्चों, ठीक है। तो बस इतना ही कहूंगा। और बच्चों के मन में डाउट है टाइपिंग से संबंधित और जो आपके जो स्किल टेस्ट है स्टेनो का, तो भाई उसके ऊपर एक वीडियो आएगी, अभी इस वीडियो के बाद आ जाएगी बच्चों। तो हम जल्दी मिलेंगे उस वीडियो के अंदर और आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दो। एग्जाम डेट का मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। तो भाई अब बस केवल बचा है तो केवल पढ़ना बच्चों। आपको पता है अगर आप किसी वैकेंसी का फॉर्म भरते हो तो एक दिन उसका फिजिकल भी होता है, एक दिन उसका रिजल्ट भी आता है, एक दिन उसका रिटर्न भी होता है, सारे काम होते हैं हर भर्ती के। तो इसका भी होगा, फिजिकल हो गया है तो भाई एग्जाम भी होगा, तो इसमें क्यों डाउट में पढ़ना बच्चों, ठीक है। तो जब कोई ऑफिशियली कोई नोटिस आएगा भर्ती बोर्ड के द्वारा हम आपको बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक कर देना। और कोई भी डाउट आपका इस भर्ती संबंधित या कोई और आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर लिखना, ठीक है। मिलता हूं अगली वीडियो में और जल्द ही मैं कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला हूं सब बच्चों के लिए। या तो 25 तारीख से सेट स्टार्ट होंगे और या फिर बच्चों आपके 1 तारीख से सेट स्टार्ट होंगे कंप्यूटर के, ठीक है। क्लियरिटी मैंने कर दी एकदम आपके प्रैक्टिस सेट की भी, और जल्दी आपके और सब्जेक्ट के भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चों जुड़े रहो लगातार, और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो भाई एक बार आप लोग कमेंट में जो है मतलब कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स के अंदर। और बच्चों अगर आप लोगों को इस गुरुकुल से संबंधित मतलब कोई भी जानकारी अगर लेनी हो तो भाई आप लोग जो है इसी नंबर पर, ये जो नंबर है बच्चों इसी पर आप लोग कॉल करके पता कर सकते हो, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।